पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के बांदा पहुंचे ईवीएम की निगरानी करने सपाई अधिकारियों से हुई मामूली नोकझोंक। सपाइयों ने मतगणना स्थल के बाहर ताना तंबू। विधानसभा चुनाव 2022 के सभी चरणों का मतदान सकुशल संपन्न हुआ है। अब सबकी निगाहें 10 मार्च पर हैं। सभी पार्टियां अपना झंडा लहराती नजर आ रही हैं। 10 मार्च की कुर्सी की असली दावेदारी बताएगा। बनारस में ईवीएम पकड़े जाने की सूचना के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार भारी संख्या में सपाई मतगणना स्थल पहुंचे और ईवीएम की निगरानी का जिम्मा उठाया। सपाइयों के जमावड़े की जानकारी होते ही पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंचे और सपाइयों का आश्वस्त कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। इसी दौरान सपाइयों और अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के जाने के बाद सपाइयों ने मतगणना स्थल के बाहर गेट पर फर्श बिछाकर बैठते हुए रात दिन ईवीएम की निगरानी करने बैठ गए हैं। मामला बांदा शहर के मंडी समिति गेट के बाहर का है, जहां स्ट्रांग रूम में ईवीएम को रखा गया है और लगभग 24 घंटे बाद 10 मार्च को यहां मतगणना संपन्न होगी। आपको बता दें कि बनारस में ईवीएम पकड़े जाने की सूचना के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से ईवीएम की निगरानी के निर्देश दिए हैं, जिसका पालन करते हुए लगभग 1 सैकड़ा सपाई मतगणना स्थल गेट के बाहर पहुंच गए हैं। इसकी सूचना मिलते ही एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट सीओसीटी भी पुलिस फोर्स लेकर मौके पर पहुंच गए, जिस पर बातचीत के दौरान सपाइयों ने मतगणना स्थल के में वाहनों को बिना चेकिंग प्रवेश का मुद्दा उठाया, जिस पर अधिकारियों द्वारा उन्हें आश्वस्त करने का प्रयास किया गया है। जहां सपाई बनारस में ईवीएम पकड़े जाने की सूचना पर अखिलेश यादव के निर्देश का हवाला देते हुए नजर आए, तो वहीं अधिकारियों द्वारा उन्हें पारदर्शिता का आश्वासन देते हुए घर वापसी को कहा गया। लेकिन सपाई मताधिकार को बचाने और ईवीएम की निगरानी कर पहरेदारी करने की बात कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों और सपाइयों के बीच बातचीत के दौरान नोकझोंक भी देखने को मिली है। अधिकारियों के जाने के बाद सपाइयों ने मतगणना स्थल गेट के बाहर फर्श बिछाकर ईवीएम की पहरेदारी शुरू कर दी है, जो 10 मार्च तक चलेगी। इस मामले पर सपा के जिला अध्यक्ष विजय करण यादव और युवा नेता आमिर खान मन्नी ने कहा है कि बनारस और कई जगहों पर ईवीएम पकड़ी जाने की जानकारी प्राप्त हुई और अखिलेश यादव के निर्देश पर आज सपा के कार्यकर्ता ईवीएम और मत की सुरक्षा की लिए स्ट्रांग रूम के बाहर जाकर निगरानी करेंगे। इसी के तहत आज वह सभी लोग कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए और रात दिन रुककर ईवीएम की निगरानी करेंगे, जिससे किसी तरह की बेईमानी ना हो सके, लोकतंत्र को बचाया जा सके। सपाइयों ने कहा है कि आज दिन में कई गाड़ियों के मतगणना स्थल के अंदर बिना चेकिंग के प्रवेश किया गया है। हर गाड़ी की तलाशी ली जाएगी। कहा कि जनता अब परिवर्तन चाहती है, जनता के मताधिकार को बचाना है। एग्जिट पोल पर सपाइयों ने कहा कि एग्जिट पोल अंबानी और अडानी का खेल है, हम धरातल को मानते हैं। 10 मार्च को सपा की सरकार बनना तय है। तो वहीं सीओसीटी आरके सिंह का कहना है कि ईवीएम मशीन पकड़े जाने की गलत अफवाह के बाद आज सपाई मतगणना स्थल के बाहर इकट्ठा हुए हैं और उनकी टीम यहां मुस्तैद है। यहां कोई कमियां नहीं पाई गई हैं, साथ ही यहां पर कानून व्यवस्था की भी कोई कमी नहीं। शहजाद अहमद, 4 स्टार न्यूज, बांदा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर खान मन्नी है। मन्नी, अभी आप यहाँ पे आए हुए हैं और क्या आपको लगता है किस वजह से आप सभी सपाइयों को यहाँ पे आना पड़ा है आज मंडी समिति में, जहाँ पर ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं और परसों 10 तारीख को यहाँ पर घोषणा होनी है, फाइनल होना है कि कौन कुर्सी पर बैठेगा? देखिए, जनता ने अपना मत दे दिया है और ये सब सुनिश्चित हो गया कि किसको आना है। जनता परिवर्तन मांग रही है, लेकिन जनता के वोट की जो लूट कर रहे हैं वर्तमान में लोग, जैसा कि मीडिया के माध्यम से हमें खबरें भी मिल रही हैं, बनारस में क्या हुआ कि ईवीएम पकड़ी जा रही हैं, उसी के तहत हम लोग यहाँ पर, ताकि जनता के वोट में लूट न मच जाए, इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर जनता के मताधिकार को बचाने के लिए, क्योंकि ये लोग डकैती डालने का काम कर रहे हैं, डकैती से बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। तो क्या आपको लगता है कि ये परसों जो है 10 तारीख को कहीं न कहीं हेरा फेरी की संभावना आपको नजर आ रही है समाजवादी पार्टी के लोगों को? बिल्कुल, जैसा कि अभी हम शाम से खबरें देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में
प्रशासन इनके इशारे पर नाच रहा है। कहीं ईवीएम पकड़ी जा रही है तो कहीं पर्चियां मिल रही हैं, कहीं बैलेट बॉक्स मिल रहे हैं। पूरे प्रदेश में जिस तरह नंगा नाच हो रहा है, और इनको पता होना चाहिए कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। कोई भी किसी की रजिस्ट्री नहीं है, किसी की प्रभुति नहीं है। ये जनता है, जनता जिसको सर आंखों पर बैठाए उसको जनता का निर्णय स्वीकार करना चाहिए, ऐसी डकैती नहीं डालना चाहिए। कहीं न कहीं एग्जिट पोल जो नजर आ रहे हैं उस पे जो है सपा दूसरे या तीसरे स्थान पे नजर आ रही है। एग्जिट पोल देखिए, ये अंबानी और अडानी की चीज मैं मानता हूँ, और हम एग्जिट पोल पे नहीं, धरातल के पोल पर विश्वास करते हैं। चूंकि हम लोग धरातल पर हैं, मुझसे तो कोई भी एग्जिट पोल या मेरे जानने वालों में से किसी के पास कोई एग्जिट पोल पूछने वाला नहीं आया कि किसकी सरकार बन रही है, आपने किसको मताधिकार दिया। ये बिल्कुल हवाबाजी का काम हो रहा है। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि अभी आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं मंडी समिति में, जहाँ पर ईवीएम मशीनें रखी हैं और परसों इसका जो है नतीजा आना है, तो किस संभावना को लेकर आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं और क्या किसी का आदेश पे आप लोग आए हैं? कैसा है ये पूरा प्रकरण? देखिए, अभी कई जगह जानकारी हुई है कि कई जगह ईवीएम मशीनें पकड़ी गई हैं, बनारस में, और जो है पूरा वीडियो भी आया है। और समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का निर्देश भी है कि हम लोग जो है रात में जहाँ भी स्ट्रांग रूम है, हम सभी समाजवादी पार्टी, उन्होंने ये आदेश किया है कि सभी नौजवान और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता साथी ईवीएम और मत की सुरक्षा के लिए आप लोग जहां स्ट्रांग रूमों पे जो है लगे। इसीलिए हम सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, क्योंकि किसी तरह की भी बेईमानी न हो, हम लोग यहां आकर के अपना खड़े हैं शांति रूप से। क्या आपको प्रशासन और मिलिट्री जो यहाँ मौजूद है, जो चुनाव संपन्न कराने के लिए भेजी गई है, और जो जिला प्रशासन, क्या आपको उस पर भरोसा नहीं है? नहीं, चूँकि भरोसा है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने जो है ऐतिहासिक रूप में हम लोग खड़े हैं यहाँ, कि कोई ऐसा न हो किसी भी तरह के कोई जो है, क्योंकि कई जगह मशीनें पकड़ी गई हैं, इसलिए हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए और जो है लोकतंत्र बचाने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप लोग खुद देख रहे हैं किस तरह से जो है ईवीएम बनारस में कई जगह पे जो है ईवीएम पकड़ी गई है, बॉक्स पकड़े गए हैं, इसलिए हम लोग सभी समाजवादी पार्टी के लोग सुरक्षा के रूप में खड़े हैं। भैया, परसों लगभग 30 घंटे बाकी हैं और परसों जो है यहाँ पर काउंटिंग होगी। क्या लगता है कि रात भर आप यहाँ रुकेंगे और कल भी यहाँ रुकेंगे? रात भर रुकेंगे और जो है दिन में भी रहेंगे, जब तक गिनती नहीं हो जाएगी। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने मत की सुरक्षा के लिए और लोकतंत्र बचाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर अपने जो है सभी स्ट्रांग रूमों की सुरक्षा के लिए बराबर जो है सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हम लोग लगे रहेंगे। अभी यहाँ पर कुछ बातें आप लोगों के द्वारा बोली जा रही थी सपा कार्यकर्ता द्वारा कि यहाँ पर बिना तलाशी लोग अंदर जा रहे हैं। क्या है ये मामला? दिन में कई गाड़ियाँ गई हैं जिनकी तलाशी नहीं हुई। हमने प्रशासन से जो है कहा भी, डीएम साहब से बात भी किया कि कोई भी गाड़ी बिना जो है तलाशी के अंदर नहीं जाना चाहिए। अभी आपके अधिकारियों से बात हुई, किस तरह का आश्वासन है? नहीं, उन्होंने कहा कि कोई गाड़ी अंदर नहीं जाएगी और हर गाड़ी की तलाशी ली जाएगी और पूर्ण रूप से जो है ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा, ये उनसे आश्वासन मिला है। लेकिन हम लोग लगे हैं, फिर भी हम लोग पूरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के जो है प्रत्याशी सभी लोग लगे हैं। किसी आज मंडी समिति में भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हुए हैं, क्या है पूरा मामला? ये कुछ बनारस और सोनभद्र को लेकर के कुछ अफवाहें थी, जिसको लेकर के उनके प्रदेश अध्यक्ष द्वारा ये आह्वान किया गया था कि ईवीएम की सुरक्षा के लिए जो है उनके कार्यकर्ता निगरानी रखें। इसी को लेकर के वहाँ आए, लेकिन यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं पाई गई है। उनको विधिवत समझा दिया गया और उनकी निगरानी रखना व्यक्तिगत अधिकार है, निगरानी रहें, इसमें कोई समस्या नहीं है। कुल मिलाकर के कानून व्यवस्था की यहाँ कोई समस्या नहीं है और न ही यहाँ किसी प्रकार की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या नहीं है। लगभग 1 घंटे से यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग इकट्ठा थे, इस समय क्या स्थिति है? ठीक है, इस समय स्थिति सामान्य सारी स्थिति से अवगत करा दिया गया है। यहाँ क्या व्यवस्था है, क्या उन्होंने जो सुझाव दिए थे उसके हिसाब से उनको अवगत करा दिया गया है कि हमारी क्या क्या व्यवस्था है, सारी चीज़ें उनको बता दी गई है। सपाइयों का कहना है कि लगातार हम यहाँ रुके रहेंगे, रात भर रुके रहें, उनके लिए कोई समस्या नहीं है, वो उनका अधिकार है, वो जो देखना चाहते हैं देखें।